वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और 32 कंट्रियों के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइटें कब चालू की जाएंगी उसके हवाले से बड़ी अपडेट आ चुकी है। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड जो थे कमेंट कर रहे थे, तो आज वो लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं जो कि मैं आपको सभी बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो स्मगलिंग वगैरह जो सप्लाई करते हैं इधर आधर, तो ईरान से एक कंटेनर आ रहा था जिसको पुलिस ने जो है पकड़ा और पकड़ने के बाद में काफ़ी सारे जो चीज़ें थी उसके अंदर बरामद हुई और काफ़ी लोगों को पकड़ा गया। और वो इस तरह से रहा था, जो चारा वगैरह होता है भेड़ वगैरह का, बकरियों वगैरह का, वो चारा सारा कुछ उसके अंदर आ रहा था। और उसी के अंदर कहीं से जो है जानकारी मिली कि उसके अंदर जो है ड्रग्स वगैरह है। तो उसको छानबीन की, जैसे ही छानबीन की करी गई तो उसमें जो ड्रग्स वगैरह जो थी वो पाई गई। तो जितने भी लोग कंटेनर में थे सारे को पकड़ लिया गया है, उसके मालिक को भी पकड़ लिया गया है। अगर आप भी इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी जो है परेशानी आपको आ सकती है। और इस टाइम जो है चेकिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा गया आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो इंडियन एम्बेसी को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अगर किसी भी जगह पे कोई भी अधिकारी बैठता है तो उससे बड़ा अधिकारी कोई ना कोई होता है। तो इसी तरह से जो कुवैत के अंदर अधिकारी हैं, इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, तो अलग अलग जगहों पे जो सेंटर बने हुए हैं, इसी तरह से जो है जलेब में जो सेंटर वगैरह बने हुए हैं और जो लोगों का काम करते हैं इंडियन एम्बेसी वाले, किसका क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से जो था अलग से जो थे वो जो भी बड़े अधिकारी थे वहाँ पे आए और वहाँ पे अचानक से आने के बाद में जो था तहकीकात वगैरह की, यानी कि मालूमात की क्या काम कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुँचा दी जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है एक बड़ी अपडेट ये आ चुकी है, 60 साल से ज़्यादा जो लोग हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है या 60 साल है, तो तकरीबन कुवैत के अंदर 97,612 लोग ऐसे हैं जिनका एकामा वगैरह रिन्यूअल नहीं किया जाएगा और आने वाले वक्त में उन लोगों को जो है कुवैत छोड़ना ही पड़ेगा। और ये अपडेट आज आई है, जिसमें कि मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो थे मालूम करते हैं भाई कितने लोग जो है वो निकाले जा सकते हैं। तो अभी 97,612 60 साल से जो वो ऊपर हैं और उनको निकलना जो है वो ज़रूरी ही पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है केरला के अंदर एक फ़्लाइट आई है और कुवैत से भी काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइटें आ रही हैं, अलग अलग देशों से जो फ़्लाइट आ रही हैं। लेकिन केरला के अंदर एक फ़्लाइट आई जिसमें कि एक इंडियन मुसाफिर ने जो है सोना छुपा कर लेके आ रहा था। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरा, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में चेकिंग वगैरह किया तो उसके पास में जो 60,45,000 का जो सोना निकला। अब उससे रसीद वगैरह मांगी गई तो किसी भी तरह से वो कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं दे पाया, तो उस सोने को जब्त कर लिया गया है और उससे पूछताछ वगैरह चल रही है। अगर आप भी इस तरह का कोई भी काम या सामान लेकर आते हैं तो उसकी रसीद आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। पक्का बिल आपके पास में होएगा तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है सबसे बड़ी, वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि फ़्लाइट के हवाले से और कुवैत एयरपोर्ट के हवाले से। अगर आपको सफ़र करना है कुवैत को, चाहे किसी भी कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, काफ़ी सारे लोग जो थे कमेंट भी करते हैं कि भाई पाकिस्तान से जो है कब फ़्लाइट शुरू होने वाली है, उसके हवाले से भी हमें अपडेट कीजिए। तो मैं आपको उसी के हवाले से भी अपडेट करने वाला हूँ। जो कि एक अपडेट आई है जिसमें कि बताया गया है जो भी कंट्रियाँ हैं, जो 32 कंट्रियाँ हैं कुवैत ने बैन किया हुआ है। यानी कि अगले वीक में जो है एक मीटिंग होगी कुवैत के अंदर और जिसमें कि बताया जाएगा कि कब तक जो है वो 32 कंट्रियों की जो फ़्लाइट है वो शुरू की जाएंगी और किस कंट्री की जो है फ़्लाइट है जल्दी शुरू की जाएंगी। तो आप जो है अगली यानी कि अगले वीक तक जो है थोड़ा इंतज़ार और कीजिए। इतना इंतज़ार आपने कर लिया तो अगले वीक को क्लियर ही मालूम पड़ जाएगा। और ये भी बताया गया है जिस देश के अंदर जो है कोरोना वायरस के महामारी जो है कम चल रही होगी या कम हो रहे होंगे केस, तो उसकी जो है जल्दी ही फ़्लाइटें शुरू कर दी जाएंगी। तो ये भी बताया गया है। अब अगले वीक में जो है ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, कौन से देश को शामिल किया जाएगा और कौन से देश को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। जैसे ही इसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत बताने की कोशिश करूँगा। तो
उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगले वीक तक और इंतज़ार करें, जब जैसे ही कोई मीटिंग होती है इसके हवाले से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से या फिर फ़्लाइट के हवाले से, तो आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।